दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सामने घंटे वाला आइकन प्रेस करना बनने से जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी की बात है, यहाँ की जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनकी जो है रिपोर्ट आई हुई है और वो जो है कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर निकले हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की बात करें तो प्रवेश परीक्षा को बढ़ेंगे परीक्षा केंद्र, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाहरलाल नवोदय जो विद्यालय है उसकी प्रवेश परीक्षा जो है इस साल 11 अप्रैल को संपन्न होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते यहाँ पे स्थगित कर दी गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जो है अब अगस्त माह में परीक्षा यहाँ पे हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो है यहाँ पे परीक्षा केंद्रों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जानी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसकी तैयारियां यहाँ पे शुरू कर दी हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आपको बता दो कि डीबीएस पीजी कॉलेज की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट जमा करने की तिथि है वो बढ़ाने की यहाँ पे मांग कर रखी है। और जो ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट थी 30 जुलाई यहाँ पे तक बढ़ाने की यहाँ पे मांग की हुई है। और यहाँ पे जो है प्राचार्य को यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं बिना मंजूरी गायब शिक्षक होंगे बाहर। तो यहाँ पर मंजूरी ले बिना ही ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षक कर्मचारी पर जो है तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने संशोधित फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली लागू करके जो है सभी अफसरों को कार्रवाई करने के यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस रेगुलेशन कमेटी की फीस पर रोक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा फीस में बढ़ोतरी की जाने के मामले में जो है सुनवाई करते हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों को जो है राहत दी है। हाईकोर्ट ने फीस रेगुलेशन कमेटी की ओर से निर्धारित की गई फीस पर जो है अग्रिम आदेशों तक जो है रोक लगा दी है। तो अब जो है अगले आदेश तो ये फीस रुक जाएगी। और वहीं देख सकते हैं यहाँ पे दून विश्वविद्यालय में जो है रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर जो है नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के यहाँ पर रजिस्ट्रार पर जो है नियुक्ति की गई जो मामले हैं उस पर जो है दायर याचिका जो सुनवाई करते हुए और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा सचिव गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब खारिज करने के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यूट्यूब चैनल पर जो है मिलेगा 50% पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपको बता दो कि उच्च शिक्षा विभाग आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का आधार मजबूत करने के लिए डिजिटल कंटेंट मजबूत करने पर यहाँ पर जुटा है। और इसी क्रम पर जो है विभाग अपने यूट्यूब चैनल पर जो है सभी विषयों की जो है 50% जो है यहाँ 50% लेक्चर जो है अपलोड यहाँ पर करने की तैयारी कर रखा है। यूट्यूब चैनल पर जो है 535 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना संकट के चलते दाखिला प्रक्रिया में होगा बदलाव और अब जो है कॉलेज में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन अब प्रवेश प्रक्रिया होगी अब कॉलेजों में, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध दून के यहाँ पर MKP और यहाँ पर SJRRPG कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। और वहीं DAB और DBS PG कॉलेज भी यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया को जो है पूरी तरह से ऑनलाइन करने की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो है आपके जो कॉलेजेस हैं यानी कि जो भी आप BSc BA BCom जो फर्स्ट ईयर है उन सभी का जो एडमिशन होगा वो यहाँ पर आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे करना होगा। और वहीं आपको बता दूँ नेक्स्ट खबर, तो सिद्धेश सुमन और बरौनी जी की जीवनी जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे मांग उठा रखी जो सिद्धेश सुमन है और बरौनी जी की जो जीवनी है उस पर जो है पाठ्यक्रम लागू हो स्कूलों में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो राज्य आंदोलनकारियों ने सिद्धेश सुमन की पुण्यतिथि से एक दिन पूर्व जो है DBS PG कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने सिद्धेश सुमन और इंद्रमणि बडोनी के जीवन वृत्त को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की यहाँ पे मांग उठा रखी है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो 3 शिक्षकों की अंतिम सुनवाई यहाँ पे पूरी हो चुकी है और फर्जी डिग्री मिले थे इनके और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इनको नौकरी मिली थी। 6 शिक्षकों को जो है पहले ही यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया है। अब जो है 3 जो शिक्षक हैं उनकी अंतिम यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है। तो शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी
करने वाले यहाँ पर 3 शिक्षकों के मामले की जो है अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं एक शिक्षक के खिलाफ जो है हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग जवाब दाखिल करने की यहाँ पे तैयारी में जुट गया है। यहाँ बता दें कि शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 6 शिक्षकों को जो है पहले यहाँ पे बर्खास्त कर दिया था। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजरा शिला गदरपुर के जो है यहाँ पे शिक्षक हैं बलबीर सिंह, वो हैं और कई लोग और भी हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो इनको जो है 6 लोगों को पहले बर्खास्त कर दिया है और 3 लोग यहाँ पे अंतिम सुनवाई में हो चुकी है। और वहीं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट खबर, तो मौजूदा सत्र में जो है शिक्षा निर्देशक का तबादला रोकें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो कि मनीषा सिसोदिया है और इन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह को पत्र लिखकर वर्तमान सत्र में जगह 20-21 के लिए जो है शिक्षा निर्देशक जो कि यहाँ पर विनय भूषण है उनके तबादले जो है रोक करने की मांग कर रखी है। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एडीयू छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं को नकारा और कहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएँ काफ़ी प्रॉब्लम कर रही हैं, तो ऐसे में जिनका नकारा है। और वहीं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट खबर, तो महिला संविदा कर्मियों को शिशु देखभाल के लिए मिलेगी छुट्टी। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की महिला संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए यहाँ पे हाईकोर्ट ने उन्हें भी यहाँ पे नियमित महिला कर्मियों की भांति यहाँ पर साल में 31 दिन की शिशु देखभाल अवकाश देने का आदेश दिया गया। तो यहाँ पर जो संविदा तौर पर जो महिला कर्मी कर रहे हैं उनको अब शिशु अवकाश 31 दिन का यहाँ पे छुट्टी देने का यहाँ पे हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया है। हाईकोर्ट के आदेश से राज्य की हजारों संविदा महिला कर्मचारी लाभान्वित होंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर भर्ती शुरू न होने पर बेरोजगारों ने जताई नाराजगी, भेजेंगे ज्ञापन, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। ये बात है आपके डीएलएड प्रशिक्षण वालों ने काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में पीआरटी की भर्ती यहाँ पर नहीं आ रखी है और ये भर्ती जो है करने की बात कई बार कर दिया गया है सरकार ने, लेकिन अभी तक जो है नहीं कर रखा है। तो ऐसे में डीएलएड प्रशिक्षण बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती न होने पर जो है नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र भर्ती जो है शुरू नहीं हुई तो इसके विरोध में बेरोजगार अगले सप्ताह से जिलाधिकारी के माध्यम से मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और ये जो है मंत्री है, जिलाधिकारी है, इनके माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे ताकि भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दे। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2017-19 वाले हैं ये, और इनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जो पहले बैच के थे उनको यहाँ पर नौकरी मिल गई थी। और पहले ये भी था कि डीएलएड वालों को पीआरटी में सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता, लेकिन अब जो है 2019 में जो चेंजेस कर रखा है उसमें जो है डीएलएड वालों के बारे में कुछ भी लिखा नहीं था। और वहीं ज़रूरत पड़ने पर जो है शिक्षा निदेशालय में धरना भी देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। डीएलएड प्रशिक्षण संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन मुसीना ने कहा यहाँ पे कि कोविड-19 से आर्थिक तंगी के चलते प्रदेश के अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के लिए निःशुल्क फीस, ड्रेस, पुस्तक व मिड डे मील जैसी सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध होती हैं। और यहाँ पर कह रहे कि शिक्षा विभाग में पिछले 3 साल से जो है प्राथमिक शिक्षकों के कई पद खाली हैं। लगभग जो है अभी तक जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रखी है। और 2019 वाली भी यहाँ पे पेंडिंग में है, उसकी हाईकोर्ट की अभी तक जो है कोई भी सुनवाई नहीं हो रखी है, पेंडिंग में है। क्या होने वाला फैसला किसी को कुछ नहीं पता है। और काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती प्रक्रिया हो भी नहीं रखी है और लगभग जो है समथिंग 5000-4000 के समथिंग जो है यहाँ पे पद जो है अभी खाली पड़े हुए हैं। संगठन की प्रवक्ता दीक्षा रावत ने कहा कि यदि विभाग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू न हुई तो अगले सप्ताह से जो है प्रत्येक जिले में डीएलएड प्रशिक्षित मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा निर्देशक, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और लगातार ये जो लॉकडाउन चल रहा था उससे पहले भी ये लोग धरना में बैठे थे, लेकिन इनकी अभी तक जो है कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इनकी बात बिल्कुल भी सरकार यहाँ पर नहीं मान रखी है और भर्ती जो है अभी तक कोई भी नहीं कर रखा कि भर्ती जो है कब होगी, क्या होगा। और वही पुरानी भर्ती भी यहाँ पर लटका रखी सरकार ने। अभी तक भी कोई भी खबर नहीं है प्राथमिक की भर्ती की कि कब तक ये अभी होनी है। हालांकि एक बार यहाँ पर सरकार ने एक नया जो है निर्देश जारी कर दिया कि हर साल जो है भर्ती कराया जाएगा पीआरटी का, और उसके लिए जो एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी, लेकिन वो भी धरा का धरा रह गया, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उसका भी। और वही बात करें नेक्स्ट खबर की, तो देखते हैं यहाँ पे स्कूल स्तर पर गठित किए जाएंगे इको क्लब, डॉक्टर मुकुल सती यहाँ पे कह रहे हैं। तो राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान की ओर से
पर्यावरण और जल संरक्षण विषय पर ऑनलाइन बैठक आयोजित कर विद्यालय स्तर पर इको क्लब गठित किए जाने पर जोर दिया है। और बैठक में अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि इसके माध्यम से कई गतिविधियां चलाई जा सकती हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे।